बात नहीं कर रहे हैं। कलयुग में तो गुरु ढूंढना ऐसे हो गया है जैसे अंधेरी रात में सुई को ढूंढना, ऐसे गुरु हो गए हैं। क्योंकि आज के जमाने में दुनिया महाराज पैसा दो और गुरु बनाओ, ऐसा जमाना आ गया है। एक पहले के बुजुर्ग एक कहावत कहा करते थे कि पानी पियो छान के और गुरु करा जान के, ये बुजुर्ग कहा करते थे। लेकिन आप अगर पानी में कोई जहर मिलाए जाए, जैसे पानी में कोई जहर मिलाई जाए और तुम पानी को छानते रहो तो जहर निकल जाइए, नहीं निकलिए। वैसे ही अगर इस कहावत का उल्टा किया जाए तो पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। पानी देख लो कि जो पीवे लायक है तभी पियो, और गुरु को बाहर से भीतर तक पूरा छानबीन कर ले कि गुरु बनने के लायक है या नहीं है तभी बना। ध्रुव जी से नारद जी ने कहा गुरु बनाए, बोले नहीं बनाए। तो नारद जी ने कहा ठीक है हम तुम्हारे गुरु बनने को तैयार हैं। नारद जी ध्रुव जी के गुरु बन गए। ध्रुव जी को मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र दिया नारद जी ने ध्रुव जी को, और कहा इस मंत्र का तुम जाप करना तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। ध्रुव जी बोले ठीक। नारद जी चले गए। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की, 1 महीने तक तपस्या की, कंदमूल फल खा के, दूसरे महीने में तपस्या की जल पी के, तीसरे महीने में तपस्या की ओस पी के, छठवें महीने में ध्रुव जी ने समाधि लगाई। एक पैर पर खड़े हो गए, प्राण वायु को खींचने लगे। प्राण वायु को खींचा, इंद्र का इंद्रासन डोल गया। पृथ्वी लोक पर पशु पक्षी फड़फड़ा करके गिरने लगे, मरने लगे। अब इंद्र ने नारायण से कहा नाथ तुम्हारी लीला तो है भक्तन की लीला, या तो तुम जानो या तुम्हें भक्त जाने। तुम्हारी लीला तो है भक्तन की लीला बड़ी विचित्र होते हैं। बालक तो है छोटो सो लेकिन तपस्या बड़ी कठोर कर रहे है। तो जाओ अपने भक्त को दर्शन दो और दर्शन दे करके इस सृष्टि को बचाओ, क्योंकि वो प्राण वायु को खींच रहा है। और ऐसे ही अगर प्राण वायु को खींचता रहा तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। नारायण गरुड़ पर सवार होकर के चले, ध्रुव जी के पास में पहुंचे। ध्रुव से बोले बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने देखा कि ध्रुव मेरी मोहिनी मूरत को अपने हृदय में बैठाए हैं, तो भगवान ने उस मोहिनी मूरत को खींच लिया। ध्रुव जी को जब वो मूरत दिखाई नहीं पड़ी, तैसे ही ध्रुव पछाड़ खा करके गिर पड़े, और जैसे ही पछाड़ खा करके गिरे तैसे ही भगवान ने ध्रुव को उठा के अपनी गोद में बैठा लिया। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली नारायण भगवान की। जैसे ध्रुव को अपनी गोद में बैठाया, भगवान ने ध्रुव जी से कहा बेटा ध्रुव मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तू हमसे कोई वरदान मांग ले। ध्रुव जी बोले प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी गोद मुझे मिल गई हमारे लिए यही बहुत है, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी इतने बड़े दयालु हैं हमारे प्रभु। भगवान ने ध्रुव से कहा ठीक है तुम्हें अगर कुछ नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तुम पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। कितने हजार वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक। और जब तुम्हारी राज्य से इच्छा भर जाए तब तुम मेरे धाम को चले आना, हम अपनी गोद में तुम्हें स्थान देंगे। ध्रुव जी बोले ठीक। इंद्र का ऐरावत हाथी बुलवाया, ध्रुव जी को बैठाया, ध्रुव जी चले। अवध के लोगों को पता चला कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं, तो महाराज बड़े बुजुर्ग उत्तान पाल सभी रईस आदि रास्ते में ध्रुव को सम्मान करवे काजे आए। सम्मान करवे काजे आए तो ध्रुव जी हाथी पे बैठे, देखा कि बड़े बुजुर्ग सभी आए हैं, तो ध्रुव जी महाराज हाथी से नीचे उतरे, सारे बड़े बुजुर्गों के चरण छू करके आशीर्वाद लिया। देखो दादा 5 वर्ष के ध्रुव जी, अब आप सोचो कि जिसे भगवान मिल गई हो उससे बड़ा संसार में कोई नहीं, और आज ध्रुव जी महाराज फिर भी बड़े बुजुर्गों के सामने झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। और आज के जमाने के जो नई लड़का है बेकाकर क्या महीना पे जैसे कल नौकरी लग जाए तो 40-50 हजार रुपया जैसे कमान लगे तो अच्छे खासे सेट हो जाए, तो परीक्षक जी बड़े बूढ़न को तो सम्मान ही करो, भूल जाओ तो छाती तान के और चलन लगे। और बड़े बूढ़े जैसे कहियो कि लला ऐसो नहीं ऐसो काम करो तो का तुम्हारी तो बुद्धि बुढ़ापे में खराब हुई, तुम्हें का बुद्धि काम करते हैं। बताओ सही बात है कि नहीं है?
कहते हैं कि नहीं? लेकिन और आपने एक चीज देखी हो कि आजकल महाराज लोग नए जो लड़के हैं आजकल पैर छुअत तो कैसे छुअत परीक्षा जी तुम बताओ। आजकल पैर कैसे छूते हैं? घुटने छोड़ के और छाती पे लगाए ले जय हरी हरी की। झुकना तो है ही नहीं, कहीं झुक जाइए तो नाक नहीं कट जाइए। हाँ तो झुकना तो है ही नहीं। महाराज घुटने छोड़ ले छाती पे लगाए ले जय हरी हरी की, ऐसे पैर छूते। यानी आप ये मानिए कि आज के लोगों ने तुम्हारा सब संस्कृति ही बदल दी। अब भैया मॉडल जमाना है, अब इन पे कुछ कहो तो जकादरी जो तो फैशन है। हाँ सब चीज मॉडलिंग में ही चल रही है तो पायू जे मॉडल में ही हुई है। पर यहाँ छुए लो छाती पे लगाए ले। अच्छा आप ये बताइए पैर क्यों छुए जाते हैं? बताओ भगत जी, पैर क्यों छुए जाते हैं? परिचय जी तुम बताओ। आशीर्वाद मिल जाए। अच्छा परिया छुए के आशीर्वाद मिल जाता? आप बताओ घुटने छू करके आशीर्वाद मिल जाता है? चलिए हम बता रहे पैर क्यों छुए जाते हैं। पैर छूने के पीछे दो कारण हैं, दो। कौन कौन से? पहला तो ये कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है, पहला कारण। अब बल बुद्धि विद्या आयु घुटने छुए के नहीं बढ़ी है। जब भी छुआ तो पैर को अंगूठा छुआ, पैर का अंगूठा छूना चाहिए, याद रखना। जब भी पैर छुआ पैर का अंगूठा छूना चाहिए। तो पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है, पहला कारण। दूसरा कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आपने एक चीज देखी हो कि जहाँ बड़े बड़े संत महात्मा और बड़े बड़े ऋषि महर्षि रहते हैं वो कभी भी अपने पैर किसी को छूने नहीं देते हैं आसानी से, कभी अपने पैर नहीं छूने देते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं पता नहीं कैसे कैसे लोग हमारे पैर छूने, पता नहीं। देखिए शराबी के पैर अगर तुम छुओगे तो उसके गुण आपके अंदर आएंगे। मांसाहारी के पैर अगर आप छुओगे तो उसके गुण आपके अंदर आएंगे। पैर किसके छूने चाहिए? जो भक्त हो, जिसे ज्ञान हो, जो ज्ञानवान हो उसके पैर छुओ। जो संस्कारी हो, गुणवान हो, जिसकी समाज में इज्जत हो, पैर उसके छुओ। संत महात्माओं के छुओ, अपने माँ बाप के छुओ, ऐसे के पैर छूने चाहिए। और पैर छूने किसके किसके नहीं चाहिए? शराबी के पैर न छुओ, जुआरी मांसाहारी के कभी पैर न छुओ, जो भाई का हिस्सा खा करके बैठा हो कभी उसके पैर न छुआ, और जो गलत आचरण करता हो कभी उसके पैर न छुआ, बेशक तुम्हारा सगा बाप क्यों ना हो। याद रखना। तो ऐसे पैर छूने के ये दो कारण हैं। लेकिन परियां छुए के ना पाए को अंगूठा छुए के, ठीक? बोली बाके बिहारी लाल की। दोनों जी महाराज ने सबका आशीर्वाद लिया। सबसे पहले अपनी मौसी सुरुचि के पास पहुंचे। सुरुचि